सुनिए आज की बासी खबर। राघव नाम के एक निकम्मे लड़के ने टीले से कूदकर जान दे दी और उसका वीडियो वायरल करने के लिए आसपास एक कुत्ता भी नहीं था। देखिए ये एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स। ये ऊपर वाले, क्या तू सच में ऊपर है भी या मेरी किस्मत लिखते हुए तेरी इंक खराब हो गई थी क्या? या शायद तुमने सोचा कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिसका दिल साफ होता है ना उसे को दर्द मिलता है और इसीलिए मेरे साथ ही तूने उल्टा किया। सोचा बेचारा सह लेगा। गलत सोचा। अरे तेरी स्क्रिप्ट में कोई लॉजिक ही नहीं है। सब मुझसे कहते हैं कि मेरे अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अरे नहीं चाहिए ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अपने पास ही रखो। मैं जा रहा हूं, लेकिन हाँ मेरे अगले जन्म में ना इस छोटे कलाकार को ब्लॉकबस्टर स्टार बना देना। दिया। तुम्हें हंसी आ रही है? मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, मर्द के दर्द में औरत की खुशी छुपी होती है। ऐसा ही है ना? ओके सॉरी ये थोड़ा सा फिल्मों के कॉमेडी सीन जैसा हो गया। तुम्हें मेरी जिंदगी कॉमेडी लगती है इसलिए मैं शेयर नहीं करता। कोई मुझे समझता ही नहीं। अरे हेलो, तुमने सुसाइड नोट तो लिखा है ना? सुसाइड नोट मतलब अगर मैं अपना दर्द कागज पे लिखूंगा तो मरने के बाद लोग मेरे को समझेंगे। कोई समझने वाला होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। बिल्कुल अकेला हूँ मैं, बिल्कुल लोनली। अरे तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तो मुझे तुमसे बात करते देखा होगा ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पुलिस मुझसे पूछताछ करने आएगी। अगर सुसाइड नोट होगा तो मेरी मदद हो जाएगी ना। हाँ? मैं अपनी मौत छोड़ के तुम्हारी मदद करता फिरूं क्या? अरे मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ, बोलो। तुम सुनोगी क्या? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि इस जिंदगी में कौन सी चीज शाश्वत है? What is permanent in life? हर सुबह उगने और शाम को डूबने वाला सूरज, ये बहती हुई हवा, रिमझिम बारिश की बूंदें, किनारे तक पहुंचती हुई सागर की लहरें, बच्चों के होठों पर मासूम हंसी, प्यार करने वाले लोग, एंड फाइनली हमारी ये खूबसूरत सृष्टि। और भला क्या चाहिए? हाँ हाँ अच्छा, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती हो ना? तुम इन्फ्लुएंसर हो ना, तभी अंदर शायर बैठा है, हैं? बेटा जिंदगी में कुछ भी शाश्वत नहीं होता। Nothing is permanent in life. डैडी की साइन की नकल करा है, उन्हें पता चल गया तो? साइंस की कोई अजीब थ्योरी है माँ, मेरे दिमाग में ही नहीं घुसती। और मैथ्स के प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं होते। माँ ये पढ़ाई मुझसे नहीं होगी, मत करवाओ ये सब। राघव, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जरा मुझे बताओ तो, इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? तुमसे माँ। तुम्हारे डैडी भी यही जवाब देते हैं, लेकिन जब वो मेरा हाथ मांगने तुम्हारे दादाजी के पास आए थे, तुम्हारे दादाजी नहीं माने थे। फिर तुम्हारे डैडी ने बहुत मेहनत की, जम कर पढ़ाई की और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद जब वो मेरा हाथ मांगने आए,
तुम्हारे दादाजी को हाँ कहना ही पड़ा। तुम्हारी लाइफ में भी तो एक अच्छी लड़की आएगी ना बेटा, उसके लिए तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी और एक अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी। अब अगर तुम ये कहोगे तुमसे ये नहीं होगा, फिर तुम्हें अपनी मौसी जैसी लड़की मिलेगी तो? तुम्हारा रात को देर से आया तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। माँ बिल्कुल नहीं, मुझे आप जैसी ही लड़की चाहिए। उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी पढ़ाई करनी पड़े, सब करूँगा। ये हुई ना बात, मेरा राजा बेटा। महालक्ष्मी देवे नमो नमः, महासरस्वती देवे नमः। बड़े किस्मत वाले हो बेटा, इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। ठीक से ख्याल रखना इसका। कितनी सुशील बहू मिली है, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लगती है। समझ नहीं आता इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे कलर प्रोग्राम कैसे चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? स्कूल से लेके कॉलेज तक हमेशा फर्स्ट आया, जी तोड़ मेहनत की, अच्छी पढ़ाई की और फिर उसे नौकरी भी मिल गई। अब एक अच्छी लड़की देखकर सेटल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग राहुल। हाय। सुनो, क्या है? भैया भैया भैया, आप शिफ्ट क्यों हो रहे हो? भैया भैया प्लीज प्लीज यहाँ से मत जाइए ना, मुझे अरे आपकी आराम जरूरत से है। आराम से, हम लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। अभी हमारी शादी हुई है ना, हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून वो क्या होता है? वो क्या है ना बेटा, तुम्हारी भाभी अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ आकर रहने लगी है ना। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ मेरे साथ वो कितनी खुश रहेगी। यही दिखाने के लिए हम दोनों कुछ दिन घूमने जा रहे हैं। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? पेरिस। वो कहाँ पड़ता है? हमारे देश में नहीं पड़ता, उसके लिए फ्लाइट में जाना पड़ता है। राघव, स्टैंड अप। मिस, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? अरे बोलना, बोलना। व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? मिस, अच्छी तरह पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना, अच्छी लड़की से शादी करना और फिर उस लड़की को हनीमून पे पेरिस ले जाना, यही मेरा एम है। पेरिस, इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ लव, क्योंकि वहाँ हर दीवार पर, हर गली में, हर नुक्कड़ पर आपको सिर्फ प्यार मिलेगा सर। और इसीलिए वहाँ पर सिर्फ प्रेमी जाते हैं। जब आप मैडम के साथ आईफिल टावर के पास होंगे तो लगेगा जैसे आईफिल टावर आपसे बातें कर रहा है। मुझसे बेहतर आर्किटेक्चर की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा टावर खुद आपसे कहेगा सर। और जब आप सैन नदी के किनारे बैठे बहते हुए पानी की आवाज सुन रहे होंगे ना सर, तो आपको लगेगा किसी बड़े कवि की गजल आपके कानों में गुदगुदी कर रही है सर। उस शहर का आर्किटेक्चर और कल्चर जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है सर? वहाँ का लजीज खाना सर। एक बार अगर आपने वहाँ की रेसिपी चख ली ना, तो उसके बाद आप मैडम को किचन में नहीं जाने देंगे। तो 100 बात की एक बात है सर, पेरिस इस धरती पर बना हुआ स्वर्ग है। इसीलिए जब आप लगेज पैक कर रहे हो ना, तो एक सेल्फी स्टिक लेना मत भूलिएगा सर, ताकि आप वहाँ की ऊलाला मोमेंट को कैप्चर कर सके। तो बताइए कब बुक करूँ सर? 3 days 2 nights का कितना होगा? ₹99,999 only includes travel and other expenses. आप तो पेरिस के मामले में एक्सपर्ट लगते हैं। कितनी बार गए हैं वहाँ? सर, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना सर। जब तक शादी करके स्पाउस कॉलम में बीवी का नाम ना लिखो ना सर, तब तक मैं अप्लाई नहीं करने वाला। ओके, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। राघव, मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। चिल्ला रहा था क्या? सर तेरे ऊपर बहुत गुस्से में। सर आपने मुझे बुलाया? सर आपने मुझे बुलाया था क्या? यस, एग्जैक्ट। क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया सर? अब मेरे सामने ये सब नाटक मत करो। क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है सर? अब तो मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ सर। सेल्स भी बढ़ रही है और हमारे कस्टमर्स भी खुश हैं सर। एग्जैक्टली, वही तो जानना है कि तुमने ये कैसे किया। मतलब तुमने डेडलाइन से पहले ही सारे टारगेट्स अचीव कर लिए। कंपनी तुमसे बहुत 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 खुश है। इसलिए हमने
तुम्हें सीनियर ट्रैवल एडवाइजर की पोस्ट पे प्रमोट किया है। कंपनी 36% सैलरी बढ़ा कर दे रही है। सर एक मिनट सुपर सर, थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ? अपने प्रमोशन पे इतना इमोशन किस लिए? क्योंकि अब मैं अपने हनीमून के लिए एक्स्ट्रा 6,750 रुपए बचा सकता हूँ सर। हनीमून के लिए पैसे बचाओगे? हाँ सर। सुन रहे, सालों पहले कोई ऐसे ही सोचता था। उसने अंडे गिनने से पहले मुर्गियां गिननी शुरू कर दी। पगले, हनीमून पे जाने से पहले शादी करनी जरूरी है। उसके लिए तुम्हें पहले एक लड़की ढूंढनी होगी। एक बार लड़की फिक्स हो जाए तो मुहूर्त फिक्स करके शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तो हनीमून पे जा पाओगे। बड़ी जल्दी में हो, खुशी से पागल होकर कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। चलो निकलो। ओके सर। सिली फेलो। सॉरी। हाय पवित्रा। हाय। अभी अभी प्रमोशन मिला मुझे। रियली? 36% हाइक। ओह कांग्रेट्स। तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और फिर हनीमून के लिए पेरिस जाएं? ए मेरी 1 साल पहले ही शादी हुई है। अगर तुम्हारे पति को एतराज ना हो तो इसे भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ प्रैंक कर रहा था। सच्ची। हाँ। ब्रो, मैं सिचुएशनशिप में हूँ। सिचुएशनशिप माने? तू अभी जिस सिचुएशन में है ना, तुझे नहीं समझ आएगा ब्रो। रहने दे इसको। जाओ। हे ब्रो, मतलब हमारे माँ बाप ने कितनी सारी झूठी बातें सुनाई हैं हमें। वही तो कहते हैं, उंगली चूसोगे तो दांत बाहर अरे आएंगे। वो बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बैंगन खाओगे तो तुम्हारा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी लड़की मिलेगी, उसके बाद अच्छी लड़की से शादी करोगे, लाइफ सेटल हो जाएगी और फिर मजे करोगे। ऐसा कहा था कि नहीं? हाँ। अब मैंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, पैसे बचा भी रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे लड़की नहीं मिल रही यार। अरे राघव, हाँ। तूने सेक्स रेशियो के बारे में सुना है क्या? अरे वो काम तो शादी के बाद होता है ना यार। बेवकूफ कहीं के। मैंने सेक्स नहीं कहा, सेक्स रेशियो कहा। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स। देश में 10 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 6 लड़कियां होती है।